ध्यान मूलम गुरुमूर्तिं पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपः वंदे बोधमयं नित्यं गुरुशंकर रूपिणां नमायत्रोहि वक्रचंद्र सर्वत्र वंदते ब्रह्मानंदं पुरं सुखदं केवल ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं उदशस्यं तस्मत्साद्लक्ष्यम् अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सरकार की जय। श्री श्री सतलोक निवासी चौथे पदवासी नामी पुरुष सच्चे स्वामी साहेब दीनदयाल हंस भारत पतित पावन सोल सावन धम धारण खुद मालिक सरकार ने भवसागर के पार करने वाले सतगुरुदाता बंदी छोड़ साहेब की बंदगी। आज हम गुरु भक्ति की बात करने वाले हैं। गुरु भक्ति की मिसाल भक्त सहजोबाई की कथा से शुरुआत करते हैं कि सहजोबाई की गुरु निष्ठा ऐसी थी कि उनकी भक्ति और सत्यनिष्ठा शालीनता करुणा क्षमा योग सेवा चारों ओर फैलने लगी। वह गुरु और प्रभु में भेद नहीं जानती थी। इस देश की नारी धर्म अध्यात्म में प्राचीन काल से अग्रणी रही है। ये इसी श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी है। सहजोबाई वह अपने आध्यात्मिक अनुभवों के बल पर काव्यमय सुगंध को निराकार से साकार कर सके। चरणदास की शिष्या होकर उन्होंने 108 शिष्यों में वरिष्ठता प्राप्त की। मीराबाई व दयाबाई की तरह सहजोबाई अपनी साधना से लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। उनके नाम से आज भी दिल्ली में गद्दी है, जिसके वर्तमान संत घनश्याम दास जी हैं, जिन्होंने सन 2000 में उनका ग्रंथ सहज प्रकाश प्रकाशित किया, जिसके अनुसार उनका जन्म विक्रमी संवत 1782 के सावन महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन माना गया है। श्याम सुंदर शुक्ल ने भी अपनी पुस्तक चरणदास संप्रदाय में लिखा है कि सहजोबाई मूलतः राजस्थान की निवासी थीं, जिनके पूर्वज दिल्ली के परीक्षितपुर में आकर बसे। ये भार्गव वंशी थी। पिता का नाम सहजोबाई के पिता का नाम हरिप्रसाद और उनकी सहजोबाई की माताजी का नाम अनूपी देवी था। इनकी शिक्षा घर में ही हुई ज़्यादातर और गुरु चरणों में इनकी शिक्षा मानी जाती है। अतः ज्ञान ग्रंथ मत न होकर आत्मगत अनुभवों पर आधारित है। कम आयु में ही विवाह की रस्म पूरी की जा रही थी, परंतु स्वामी समर्थदास की तरह ही मीरा की तरह मंडप से उठ खड़ी हुई और भक्ति पथ पर चल पड़ी। लौटते समय बारात का घोड़ा बिदक कर एक पेड़ से टकरा गया और वर ने प्राण त्याग दिया। कम आयु में ही विवाह की रस्म पूरी की जा रही थी, परंतु स्वामी समर्थदास की तरह या मीरा की तरह लौटते समय बारात का घोड़ा बिदक कर पेड़ से टकरा गया, वर ने प्राण त्याग दिया। इस घटना से सहजों की गुरु निष्ठा और भी बढ़ गई कि शायद इसी सत्य को जानकर गुरु ने कहा था कि चलना है रहना नहीं। चलना विश्वाबीस सहजो तनिक सुहाग पर कहा गुथावे शीस। स्वाति बूंद केले में गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, सांप के मुंह में गिरती है तो विष बन जाती है। खारी धरती में बोया गया बीज नष्ट हो जाता है। अगर वही बीज उचित समय पर उपजाऊ धरती में डाला जाए तो जल्द ही अंकुरित हो जाता है। सहजों के हृदय भूमि पर गुरु ज्ञान के बीज तत्काल प्रकट हो गए। गुरु निष्ठा का जवाब नहीं था। उनकी भक्ति सत्यनिष्ठा शालीनता करुणा क्षमा सेवा योग की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। उनके गुरु भाई जोगजीत जी ने श्री लीला सागर में सहजोबाई की सराहना करते हुए लिखा है कि सत्यशील में सावंत सांची, जग कुल व्याधि सबन को बसो बाँची। दया क्षमा की मूर्ति मानो, ज्ञान ध्यान भरपूर सुजानो। साधुन को ऐसी सुखदाई, मानव भक्ति रूप धर आई। प्रेम लगन माही अधिकाई, कभी जो मीराबाई। योग युक्ति बैराग सुहाए, ये अंगजन भूषण छवि छाए। अनुभव ही ये प्रकाश जुएसी, पूर्ण ससियर चांदन जैसी। वह गुरु ही नहीं
उन्हें परमात्मा से भी महान मानते और वे परम शक्ति को पाने में योद्धा की भांति लग गईं। सहजोबाई समाधि में लीन रहना सहजोबाई की समाधि में लीन रहना और उनकी सहज प्रवृत्ति बन गई। उन्होंने गुरु का आभार मानते हुए कहा कि सहजो गुरु दीपक दियो, रोम रोम उजियार, तीन लोक दृष्टा भये, मिटे भरम अंधियार। सहजो गुरु दीपक दियो, नैना भये अनंत, आदि अंत मध्य एक ही, सूझ पड़े भगवंत। गुरु के आंतरिक व बाह्य दोनों ही दर्शन उन्हें सुलभ थे। एक बार गुरु के शाहजहांपुर प्रवास पर चले जाने पर दर्शन से विहीन हो जाने पर वे मछली की तरह अकला उठी। स्वामी रामरूप ने इसका वर्णन किया है कि उन्हीं पलकें खुल गईं, उठी देखी घबराए, चरणों पर हाथ धरी और कही महाराज, तुम तो रामत को गए, कैसे आए आज। महाराज हंस यूं कही, यूं ही आया गो, बाजू बक्सा हाथ का, फिरी भये तुरत अलोप। भोर भये फैली घनी, सभी हवेली माही, नर नारी पछताइयो, दर्शन पायो नाही। सहजोबाई के संगठन व सेवा के स्वरूप को पहचान कर गुरुदेव ने उन्हें भ्रमण एवं अध्यात्म प्रचार का अवसर दिया और देश में सैकड़ों चरणदासी संप्रदाय केंद्र स्थापित हुए। तत्कालीन समय में नारी के लिए एक चुनौती भरा कार्य था। पहला तो ये कठिन कि कोई नारी घर गृहस्थी त्याग कर योग व आश्रम का आश्रय ले। उस पर भी उसकी प्रचारक बनकर देश के कोने कोने में प्रचार किया। पर यही तो उनकी साधना थी कि जिसमें शरीर तो एक साधन मात्र था, आत्मा प्रमुख थी। वह तन ही नहीं मन से भी संस्कारित थी सहजोबाई। योग का मार्ग जिसे सूर की गोपियों ने यह कहकर नकारा कि ऊधो जोग जोग हम नहीं, या ऊधो मन न भये 10-20, वह ऊधो को खाली हाथ लौटना पड़ा था। सूर की भ्रमर गीत जिसके निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति को प्रतिष्ठापित करता है, उसमें नारी कारक तत्व भी समाहित है। उसी को तत्व मार्ग से सहजो लोहा लेती हैं और वैचारिक धरातल पर अपनी सुदृढ़ आस्था का भी खंडित नहीं होने देती हैं। सहजोबाई की सिद्धि प्रसिद्धि से प्रभावित होकर तत्कालीन सम्राट शाह आलम ने संवत 1827 में उन्हें 1100 मोहरें भेंट दी थी। गाजियाबाद के पास एक गांव जागीर में दे दिया था। उनके 10 प्रमुख अनुयायियों में नाम श्याम विलास, करतानंद, अगमदास, गुरु निवास, राम प्रसाद, संत हुजूरी, हरनाम, रघुनाथ सनेही, लक्ष्मीबाई, सुमिताबाई थे। ऐसा माना जाता है कि ईस्वी 1805 में उन्होंने भौतिक शरीर का परित्याग किया। सामाजिक जीवन में 24 वर्षों तक अध्यात्म का प्रचार करती रही। 1800 फागुन शुक्ल अष्टमी को सहज प्रकाश प्रारंभ हुआ। उसके बारे में लिखा है कि माघ फाग महीना अष्टमी, शुक्ल पाख बुधवार, संवत 1800 हुते, सहजो किया विचार। गुरु अस्तुत के करण को बांधे अधिक हुलास, होते होते हो गई पोथी सहज प्रकाश। दिल्ली शहर सुहावना प्रचेथित पुर में वास, तहाँ समापत ही भई नौका सहज प्रकाश। सहज प्रकाश पोथी कही चरण दास परताप, पढ़े सुने जो प्रीत सु बाजे सब ही पाप। उनकी वाणी विचारशील, न्यागम और भावपूर्ण होते हुए विशाल नहीं है। इसमें मुख्य रूप से प्रभु नाम, सद्गुरु के स्वरूप का वर्णन है। साथ ही मानव जीवन शरीर की उपाय देता, प्रेम, विनम्रता, नवधा भक्ति आदि का वर्णन है। कर्म फल के अपना दर्शन का अंग बनाया। कुंडलियाँ, चौपाई और दोहों के रूप में उनका काव्य उपलब्ध किया।
जिसमें ब्रजभाषा, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली का मिश्रण है। रागों में बंधी इनकी बानी में भाषा का तरलता, सरलता, अलौकिक रसानुभूत भरी पड़ी है। निजी अनुभवों के आधार पर लोकहित भावना से लिखी वाणी पाठकों को परमार्थ की ओर उन्मुख करती है। भावना, दर्शन, सिद्धांत, संगीत के मिश्रण से इनकी निर्गुणी भक्तिधारा सगुणता, सौहता और सहजता का रूप ले सकी। ज्ञानी धानी होना आसान है, सहज होना दुष्कर, पर जब तक सहज न हो ज्ञान का श्रृंगार अधूरा रहता है। शंकर सहज स्वरूप संभारा और लाग समाधि अखंड अपारा। ध्यान के अभिलेख अदृश्य व्यक्त रहते हैं। सहज होना भक्ति की पराकाष्ठा है, जिसे तुलसी ने लिखा है कि सहज स्वभाव छुअत जले नाही। इसी तरह से लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रामचरितमानस में ये दोहा लिखा तुलसीदास जी महाराज ने। लिखा कि जैसा है वैसा होना आदमी अपने को कितना कृत्रिम मान लेता है। कितने आवरण पर कितनी साधना करनी पड़ती है। अंदर बाहर एक, मन, कर्म, वाणी, बुद्धि, विचार, चिंतन सब एक, तो दूरी कहाँ। इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। और एक जगह पर तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज अमल सुख राशि। हमारी लिप्साएं क्षणभंगुर है, सहज होना सहज नहीं है, सहज की पराकाष्ठा है सहजो। कि प्रेम लटक दुर्लभ महा, पावे गुरु के ध्यान, अज पास मिरण कहत हूँ उपजय केवल ज्ञान। सहजो कहती थी कि ईश्वर प्रेम की मूर्ति, अनुभूति अत्यंत दुर्लभ है। कि सहजों का मत है कि ईश्वर को निर्गुण रूप में मानो या सगुण रूप में, पर किसी सच्चे गुरु की सहायता के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु के बारे में तो लिखा है कि गुरु बिन मारंग ना चले, गुरु बिन लहे न ज्ञान, गुरु बिन सहजो धुंध है, गुरु बिन पूरी हान। हरि कृपा जो होय तो नाही, होय तो नाही, पै गुरु कृपा दया बिनु सकल बोधि नहीं जाए। कि सहजो कारज जगत के, कि गुरु बिन पूरे नाही, कि हरि तो गुरु बिन क्या मिले, समझ देख मन माही। परमेश्वर सु गुरु बड़े, गावत वेद पुराण, सहजो हरि घर मुक्ति है, गुरु के घर भगवान। सहजो ये मन सिलगता, काम क्रोध की आग, भली भई गुरु ने दिया, सील क्षमा की बाग। ज्ञान दीप सतगुरु दिए, राख्यो काया कोट, साजन बस दुर्जन भजे, निकस गई सब खोट। सहजो गुरु दीपक दियो, रोम रोम उजियार, तीन लोक दृष्टा भयो, मिट्यो भरम अंधियार। चूंटी जहाँ न चढ़ सके, सरसो ना ठहराए, सहजो हुआ देश को, सतगुरु दई बसाए। सहजोबाई गुरु की भक्ति के बारे में लिखते हुए कहती हैं, भगवान से भी बड़ा गुरु को मानती हैं और अपने काव्यों में लिखती हैं सहजोबाई कि राम तजू पे गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही। हरि ने 5 चोर दिए साथा,
गुरु ने लई छुड़ाई अनाथा। हरि ने रोग भोग उरुझायो, गुरु जोगी करी सब ही छुड़ायो। हरि ने करम भरम भरे मायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। फिर हरि बद मुक्ति गति लाए, गुरु ने सब ही भरम मिटाए। चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजू हरि को तजी डारूं। राम तजू पर गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। इस तरह से सहजोबाई अपनी भक्ति की पराकाष्ठा को पूरी करती हैं और गुरु पे निष्ठा सहज भाव में उनका रहता है। एक बार की बात है कि किसी गांव में एक बहुत बड़े तपस्वी रहा करते थे। वह अपने शिष्यों को नित्य पाठ पढ़ाते थे। उनके यहाँ गांव के सभी शिष्यों में एक युवा होनहार बालक भी था, जिसमें गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। गुरु जी अपने शिष्यों को एक मंत्र विद्या देने की बात करते थे। जब शिष्य उनसे पूछते तो वो कहते कि वक्त आने पर आप सभी को बता दूंगा। आखिर वो दिन आ ही गया कि जब गुरु जी ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि आज मैं आपको वो मंत्र दूंगा जिसकी आपको अगले 12 माह सिद्धि करनी है। गुरु जी ने सभी शिष्यों को मंत्र बता दिया, मगर उस दिन वह नवयुवक नहीं आया था। अगले दिन जब उसे इस बात का पता चला तो उसने पाया कि सभी साथी मंत्र की सिद्धि में लगे हैं। वो अकेला बच गया। वो भागा भागा गुरु जी के पास गया और उन्हें सारी घटना बताई। गुरु जी ने कहा कि इसमें मेरी गलती नहीं है, आप ही नहीं आए थे। अब वो दूसरे वक्त का इंतजार करने लगा। वो नवयुवक ऐसे ही मानने वालों में नहीं था। सुबह शाम सोते जागते नहाते धोते गुरु जी के पीछे लगा ही रहता और मंत्र मांगता ही रहता। एक दिन गुरु जी जंगल में निवृत्ति होने के लिए निकले। वो भी उनके पीछे गया और मंत्र मांगने लगा। गुरु जी भी तंग आ गए। अगले दिन इस शिष्य ने निश्चय किया कि आज वो मंत्र लेकर ही लौटेगा। उस दिन जब गुरु जी निवृत्ति होने निकले तो फिर बोल पड़ा, गुरु जी मंत्र दे दीजिए। गुस्से में गुरु जी बोले कि टेम देखो ना कटेम भाग 28। टेम देखे न कटेम भाग 28। यानी भोली प्रवृत्ति का नवयुवक मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि यही मंत्र है और ये प्रसन्न मुद्रा में उसका जाप करने बैठ गया। कुछ वक्त बाद उसी गांव में एक लड़की की मौत हो गई। अभी अभी उसकी शादी नई शादी हुई थी। सभी दुखी हारे मन से उसे शमशान की ओर ले जा रहे थे। अगले दिन वो शिष्य निश्चय करके आया कुछ वक्त बाद उसी लड़की की जब मौत हो गई तो सब दुखी थे। तभी किसी को याद आया कि हमारे यहाँ तो कुछ संत आए हुए हैं जो मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। वे तुरंत उन शिष्यों के पास गए। उन्होंने मंत्र लगाया, मंत्र फूंका, कोई काम नहीं आया। आखिर में उस नवयुवक ने भी टेम देखे न कटेम भाग 28 मंत्र का जाप किया तो मरा लड़का जीवित हो गया। ये देखकर सभी शिष्य गुरु जी के पास पहुंचकर शिकायत करने लगे कि आपने हमें नकली मंत्र दे दिया है। असली मंत्र तो उसके पास है जो उसे दिन नहीं आया था। गुरु ने उस युवक को बुलाया और पूछा, तुझे मैंने मंत्र कब दिया? वो बोला, आपने ही तो बताया था टेम देखे न कटेम आप भाग 28। शिकायत करने लगे। गुरु जी बोले कि ये असली मंत्र नहीं है, उस दिन आया नहीं था। गुरु ने उस नवयुवक को बुलाया और पूछा कि तूने मंत्र कब दिया? तो उसने वही बताया, टेम देखे न कटेम 28। गुरुजी बोले, कोई मंत्र नहीं था, यह तो तुझे भगाने के लिए कहा था कि तेरी अटूट श्रद्धा और विश्वास भक्ति से सिद्ध हो गया। गुरु जी के प्रति सच्ची भक्ति भवसागर से पार करा देती है। इसी तरह महर्षि अवोध धाम में एक महान महर्षि थे जिन्होंने अपनी विद्या और तपस्या और विचित्र उदारता के लिए बहुत प्रसिद्धि पाए हुए थे।
वह ऊपर से तो अपने शिष्यों से बहुत कठोरता करते प्रतीत होते थे, किंतु भीतर से शिष्यों पर उनका अपार स्नेह था। वह अपने शिष्यों को अत्यंत सुयोग बनाना चाहते थे। इसलिए जो ज्ञान के सच्चे जिज्ञास थे वह महर्षि के पास बड़ी श्रद्धा से रहते थे। महर्षि के शिष्यों में एक बालक का नाम था उपमन्यु। गुरुदेव ने उपमन्यु को अपनी गाय चराने का काम दे रखा था। वह दिन भर वन में गाय चराते और सायंकाल आश्रम में लौट आया करते। एक दिन गुरुदेव ने पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम आजकल भोजन क्या करते हो? उपमन्यु ने नम्रता से कहा, भगवान, मैं भिक्षा मांग कर अपना काम चला लेता हूँ। महर्षि बोले, वत्स, ब्रह्मचारी को इस प्रकार भिक्षा का अन्न नहीं खाना चाहिए। भिक्षा मांग कर जो कुछ मिले उसे गुरु के सामने रख देना चाहिए। उसमें से गुरु यदि कुछ देता है तो उसे ही ग्रहण करना चाहिए। उपमन्यु बालक ने महर्षि की आज्ञा को स्वीकार कर लिया, मान लिया। अब वो उपमन्यु भिक्षा मांग कर जो कुछ मिलता उसे गुरुदेव के सामने लाकर रख देता। गुरुदेव को तो शिष्य की श्रद्धा को दृढ़ करना था, मजबूत करना था, अतः वे भिक्षा का सभी अन्न रख लेते और उसमें से कुछ भी बालक उपमन्यु को कुछ नहीं देते थे। कुछ दिनों के बाद गुरुदेव ने पूछा कि बेटा उपमन्यु, तुम आजकल क्या खाते हो? तब उपमन्यु ने बताया कि मैं एक बार की भिक्षा का अन्न गुरुदेव को देकर दोबारा अपनी भिक्षा मांग लाता हूँ। पहले जो मांगता हूँ गुरुदेव को देता हूँ और दोबारा अपने लिए खाने के लिए मांग लेता हूँ। महर्षि ने कहा कि दोबारा भिक्षा मांगना तो धर्म के विरुद्ध है, इससे गृहस्थों पर अधिक भार पड़ेगा और दूसरे भिक्षा मांगने वालों को भी संकोच होगा। अब तुम दूसरी बार भिक्षा मांगने मत जाया करो। बेटा उपमन्यु ने कहा, बालक उपमन्यु ने कहा कि जो आज्ञा गुरुदेव। उसने दूसरी बार भिक्षा मांगना भी बंद कर दिया। जब कुछ दिनों बाद महर्षि ने फिर पूछा कि बेटा उपमन्यु, तुम क्या खाते हो? तो उपमन्यु बोला, महाराज गुरुदेव, मैं गायों का दूध पी लेता हूँ। महर्षि बोले, ये तो ठीक नहीं है। गायें जिसकी होती हैं उनका दूध भी उसी का होता है। मुझसे बिना पूछे तुम गाय का दूध तुम्हें नहीं पीना चाहिए। बालक उपमन्यु ने दूध पीना भी छोड़ दिया। थोड़े दिन बीतने पर गुरुदेव ने पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम दोबारा भिक्षा भी नहीं लाते हो, गायों का दूध भी नहीं पीते हो, तो खाते क्या हो? तुम्हारा शरीर तो उपवास करने वाले जैसा दुर्बल नहीं दिखाई पड़ता। तो बालक उपमन्यु ने कहा कि भगवान गुरुवर, मैं बछड़ों के मुख से जो फेन निकलता है उसे पीकर अपना काम चला लेता हूँ। महर्षि बोले, बछड़े बहुत दयालु होते हैं, वह स्वयं भूखे रहकर तुम्हारे लिए अधिक फेन गिरा देते होंगे। तुम्हारी ये वृत्ति भी उचित नहीं है। अब उपमन्यु उपवास करने लगे। बालक उपमन्यु उपवास करने लगा। दिन भर बिना कुछ खाए गाय को चराते और वन में भटकते रहते। अंत में जब भूख असहनीय हो गई तब उन्होंने मदार के पत्ते को खा लिया, उन विषैले पत्तों को खा लिया। विष शरीर में फैलने से वो अंधे हो गए, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ने लगा। गायों की पच्चाप सुनकर ही उनके चलने का पता चलता था। मार्ग में पच्चाप सुनकर ही उनके पीछे चल रहे थे। मार्ग में एक दिन एक सूखा कुआं मिला जिसमें बालक उपमन्यु गिर पड़े, क्योंकि आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा था। जब अंधेरा होने पर सब गायें लौट आईं और बालक उपमन्यु नहीं लौटे, तब महर्षि को चिंता हुई। वे सोचने लगे कि मैंने उस भोले भाले बालक उपमन्यु को भोजन का सब प्रकार से बंद कर दिया। कष्ट पाते पाते दुखी होकर वो भाग तो नहीं गया। महर्षि उस बालक उपमन्यु को ढूंढने के लिए जंगल में निकले और बार बार पुकारने लगे, बेटा उपमन्यु, बेटा उपमन्यु, तुम कहाँ हो? बेटा उपमन्यु, तुम कहाँ हो? पुकारने लगे। उपमन्यु तो कुएं में से उत्तर दिया कि गुरुवर, मैं कुएं में गिर पड़ा हूँ। महर्षि समीप में आए और सब बातें सुनकर ऋग्वेद के मंत्रों से उन्होंने अश्विनी कुमारों की स्तुति करने की आज्ञा दी। स्वर के साथ श्रद्धापूर्वक जब उपमन्यु ने स्तुति की तब देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार वहां कुएं में प्रकट हो गए। उन्होंने उपमन्यु के नेत्र अच्छे करके उसे एक पदार्थ देकर खाने को कहा, किंतु उपमन्यु ने गुरुदेव को अर्पित किए बिना ही वो पदार्थ खाना स्वीकार नहीं किया। अश्विनी कुमारों ने कहा, तुम संकोच मत करो, तुम्हारे गुरु ने भी अपने गुरु को अर्पित किए बिना पहले ही बहुत कुछ खाया है, बहुत कुछ स्वीकार किया है, किंतु उपमन्यु ने गुरुदेव को अर्पित किए बिना कोई भी पदार्थ खाना स्वीकार नहीं किया। अश्विनी कुमारों ने कहा कि तुम संकोच मत करो,
तुम्हारे गुरु ने भी अपने गुरु को अर्पित किए बिना पहले हमारा दिया हुआ पदार्थ प्रसाद मानकर खा गए थे। बालक उपमन्यु ने कहा कि मेरे गुरु हैं, उन्होंने कुछ भी किया हो, पर मैं उनकी आज्ञा नहीं टालूंगा। इस गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमारों ने उन्हें समस्त विद्याएं बिना पढ़े आ जाने का आशीर्वाद दे दिया। जब उपमन्यु कुएं से बाहर निकले तो महर्षि अयोध धौम्य ने अपने प्रिय शिष्यों को हृदय से लगा लिया। पुराने समय में ज्ञान संपन्न गुरु हुआ करते थे। योग शिष्यों को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे। कुलीन राजघराने और ब्राह्मणों के पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल और आश्रमों की शरण लिया करते थे। उन दिनों अमोधाम गुरु उसी समय थे, लेकिन इनका नियम अलग था। ये अपने शिष्यों को गुरुधौम में जो थे अपने शिष्यों को ज्ञान और पुरुषार्थ दोनों की ही प्रकार की शिक्षा प्रदान करते थे। इनके पास निर्धन और संपन्न दोनों ही वर्गों के शिष्य आया करते थे। बिना भेदभाव के समान रूप से उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। आश्रम का खर्च द्वारा की गई कृषि से ही चलता था। शिष्यों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाने के लिए ही गुरु धौम्य ने उन्हें कृषि करने की आज्ञा दी। वैदिक ज्ञान, कृषि और अनुशासन आदि क्षेत्रों में गुरु धौम्य के शिष्यों का कोई मुकाबला नहीं था। फिर भी उनकी आंखें किसी योग्य शिष्य को तलाशती रहती थीं। एक बार इंद्र के प्रकोप के कारण भीषण वर्षा हुई। जल और थल का भेद मिटने लगा था। लगता था कि प्रलय आकर ही रहेगा। गुरु धौम्य अपने सभी शिष्यों के साथ चिंतित खड़े वर्षा रुकने की प्रतीक्षा कर रहे थे और वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि लगता है इस भीषण वर्षा के कारण हमारी फसल नष्ट हो जाएगी और इस वर्ष आश्रम का खर्च नहीं चल पाएगा। गुरु के द्वारा चिंता व्यक्त किए जाने पर किसी शिष्य ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। इस भीषण वर्षा से भला कोई क्या कर भी सकता था। पीछे खड़े एक शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या इस समस्या का कोई समाधान भी है? ये धौम ऋषि का दूसरा शिष्य था आरुणि। पहला शिष्य था उपमन्यु और दूसरा शिष्य, आज हम आरुणि की बात कर रहे हैं। जो दूसरा शिष्य था उसका नाम था आरुणि। समाधान है? हाँ आरुणि, समाधान है। गुरुदेव ने कहा कि हाँ आरुणि, समाधान है। तो गुरुधौम्य ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि यदि समय रहते खेत की मेड़ की मरम्मत कर दी जाए तो फसल को नष्ट होने से बचाया जा सकता है, किंतु इस प्रलयकारी वर्षा और ठंडी घनघोर रात्रि में कौन साहस करेगा खेत तक जाने का? तो आरुणि ने कहा कि हम सब मिलकर जाएंगे गुरुदेव। आरुणि पूर्ण विश्वास के साथ गुरुदेव के चरणों में शीश झुकाते हुए बोला कि हम सब मिलकर जाएंगे गुरुदेव। पर किसी भी शिष्य के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला कि गुरु आमोद धौम्य इस मौन का कारण समझ चुके थे। वो बोले, वत्स आरुणि, तुम अकेले खेत की मेड़ ठीक नहीं कर पाओगे। लेकिन आरुणि ने कहा, गुरुदेव आप आज्ञा दीजिए, मैं प्रयास करके तो देखता, मैं प्रयास करके देखना चाहता हूं गुरुदेव, आप आज्ञा दीजिए। गुरुदेव ने कहा, नहीं वत्स, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं आज्ञा नहीं दे सकता। गुरु ने बहुत गहरी सांस भर करके कहा। लेकिन बालक आरुणि दृढ़तापूर्वक बोला कि आप ही कहते हैं कि बिना प्रयास किए हार नहीं माननी चाहिए, फिर मैं इस वर्षा से कैसे हार मान सकता हूं? गुरु धौम्य ने कहा कि आरुणि के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। आरुणि ने गुरु के मौन को उनकी स्वीकृति माना और वो सर्दी की उस भयावह रात्रि में वर्षा की परवाह किए बिना अकेले ही खेतों की ओर निकल पड़ा। आरुणि जब खेतों के निकट पहुंचा तो वर्षा का पानी बाढ़ का रूप लेकर खेत की मेड़ से टकरा रहा था। आरुणि ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर मिट्टी एकत्रित की और मेड़ की दरार में भर दी। पानी का बहाव बहुत तीव्र था तथा जो दरार आरुणि ने भरी थी वो और भी चौड़ी हो चुकी थी।
आरोनी दरार भरने के जो भी प्रयास करता उसका प्रभाव उल्टा ही पड़ता। उसके सामने गुरु जी का चिंतित चेहरा घूम रहा था, उसके मौन में छुपी उनकी व्यवस्था नजर आ रही थी। आरोनी किसी बड़े शिलाखंड की खोज कर रहा था कि जिसे वो दरार में लाकर पानी को रोक सके। जब उसे कोई शिलाखंड न मिला तो स्वयं एक मजबूत शिला बनकर दरार के आगे लेट गया। वर्षा के पानी में अब इतनी शक्ति नहीं थी कि जो उस अभेद दुर्ग को भेद सके। आरोनी उसी जगह सुबह तक खेत की उस दरार के आगे लेटा रहा। ठंड के कारण उसका पूरा शरीर अकड़ गया, लेकिन उस गुरु भक्त ने असंभव को संभव कर दिखाया। सुबह गुरु ने उसे देखा तो उसके गुरु जी के नेत्रों में आंसू बहने लगे। उन्होंने आरुणि को सिर पर प्रेम से हाथ फेरा तो आरुणि की चेतना लौट आई। उसकी आंखों में विजेताओं जैसी चमक थी। आकाश जैसे इंद्रधनुष को छूता है दोनों सिरों से, उसी तरह से इंद्र ने अपनी पराजय जैसे स्वीकार कर ली हो। गुरु आमोद धौम को वर्षों से जिस योग्य शिष्य की तलाश थी वो उन्हें मिल चुका था। उन्होंने अपना सच्चा संपूर्ण ज्ञान उस सच्चे उत्तराधिकारी को सौंप दिया और चिंता मुक्त हो गए। एक चोर ने संत से कहा कि आज से आप मेरे गुरु हैं, लेकिन मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता। गुरुजी ने कहा अब से तुम सभी महिलाओं को चोरी करना नहीं छोड़ सकते, ठीक है, पर आज से तुम मंत्र ले रहे हो, इसलिए तुम सभी महिलाओं को माता और बहन ही मानना। गुरु का बातों का पालन करने पर हमारी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं और हमारा जीवन बदल सकता है। गुरु का स्थान देवी देवताओं से भी ऊपर माना गया है, इसीलिए तो लिखा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की बातों का पालन करने पर किसी का भी जीवन बदल सकता है। एक जमाने की बात है, एक समय की बात है कि किसी गांव में एक चोर ने विद्वान संत से कहा कि आज से आप मेरे गुरु हैं, लेकिन मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यही मेरा धंधा है, यही मेरा बिजनेस है। गुरुजी ने कहा चोर से कि ठीक है, आज से तू मेरा शिष्य हो गया है, गुरु मंत्र ले लिया है, तू मेरी भक्ति कर, मेरी एक बात का ध्यान रखना, सभी महिलाओं को अपनी माता और बहन समझना। चोर ने ये बात मान ली। ये लोग जिस गांव में रहते थे उस राज्य के राजा के यहाँ कोई संतान भी नहीं थी। इस वजह से राजा अपनी रानी से गुस्सा रहता था। रानी के अलग महल में रहने के लिए भेज दिया था। संतान न होने की वजह से रानी बहुत दुखी थी। एक रात चोर रानी के महल में चोरी करने पहुंचा। रानी ने देख लिया। एक रात रानी के महल में चोरी करने पहुंचा। रानी ने देख लिया कि चोर महल में घुस गया है। महल के चौकीदारों ने भी चोर को देख लिया और उन्होंने राजा को खबर दे दी। रानी ने चोर से कहा कि तू यहाँ कैसे आया है? चोर ने जवाब दिया कि मैं घोड़े से आया हूँ। रानी बोली, मैं तेरे घोड़े को सोने चांदी से लदवा दूंगी, बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दे। चोर को अपने गुरु की बात याद आई थी। वो वहीं भागा नहीं। उसने कहा कि आप तो मेरी माँ के समान हैं, मुझे पुत्र समझकर अपनी इच्छा बताएं, और मैं चोर हूँ, लेकिन मेरे बस में होगा तो मैं आपकी इच्छा को जरूर पूरी करूँगा। राजा भी ये बातें सुन रहा था। चोर की बातें अच्छी लगीं और राजा चोर की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने चोर को दरबार में बुलवाया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांग ले जो मांगना चाहता है। चोर ने कहा, राजा ने कहा कि जो मांगना है मांग ले। जो लेना चाहता है ले जा। चोर ने कहा, राजन, आप महारानी को अब से अपने महल में ही रखें, उन्हें दुख न दें। राजा ने चोर की बात मान ली। महारानी से राजा ने अपने किए की क्षमा मांगी। रानी ने राजा से कहा
कि हम इस चोर को ही अपना पुत्र बना लेते हैं, इसकी वजह से ही सब कुछ हमारा आपका मिलन हुआ है। राजा ने भी बात मान ली और चोर को अपना उत्तराधिकारी पुत्र घोषित कर दिया। तो गुरु की बातों को जीवन में उतारने से जीवन में सब कुछ बदल सकता है। चोर चोरी करता था, लेकिन उसने गुरु को उपदेश का पालन किया और राजा रानी ने उसने अपने पुत्र मान लिया और एक चोर का जीवन बदल गया, वो उत्तराधिकारी राजा घोषित कर दिया गया। आयोध धौम्य के तीसरे शिष्य थे वेद। वेद ऋषि अपनी विद्या अध्ययन पूर्ण कर लेने के बाद वह अपने घर गए और वहाँ वह गृहस्थ धर्म का पालन करते रहने लगे। वेद ऋषि को राजा जनमेजय और राजा पौष ने अपना राजगुरु बनाया। वेद ऋषि के भी 3 शिष्य हुए। वेद मुनि के सबसे प्रिय शिष्य थे उत्तक। वह जब भी कहीं बाहर जाते तो उत्तक के ऊपर ही घर का सब कार्य भार सौंप जाते थे। एक बार वेद मुनि किसी काम से बाहर जाने लगे तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य उत्तक से कहा, बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक तुम्ही को यहाँ पर सभी काम करने हैं। मेरी अनुपस्थिति में यहाँ जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो उसका प्रबंध तुमको ही करना है। उत्तक ने गुरु की आज्ञा मान ली। गुरु जी चले गए। गुरु जी जब तक वापस नहीं आएंगे तब तक वो पूरा काम धाम देखेगा और गुरु जी बोले कि मैं कुछ दिन में आ जाऊँगा, तब तक तुम्ही को यहाँ सब काम करने हैं। मेरी अनुपस्थिति में यहाँ जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो उसका प्रबंध तुमको ही करना है। उत्तक ने गुरु की आज्ञा मान ली और गुरु जी चले गए। गुरु जी की पत्नी बहुत स्नेहमयी, पवित्र हृदय वाली और शिष्यों के कल्याण की इच्छा करने वाली थी। शिष्य के कल्याण की इच्छा से शिष्य की परीक्षा लेने के लिए गुरु पत्नी ने अपनी सहेलियों से उत्तक को कहलाया कि मैं ऋतु स्नान करके निवृत्त हुई हूँ, तुम्हारे गुरु जी यहाँ पर नहीं है। मैं अपनी अनुपस्थिति में तुमसे सब कार्य करने को कह गए हैं। तुम ऐसा काम करो कि मेरा ऋतुकाल व्यर्थ न जाए। जब उत्तक ने बात सुनी तो उसे बड़ी विनम्रता से कहा, गुरु जी मुझसे कोई भी गलत कार्य करने को नहीं कह गए हैं, ऐसा कार्य मैं कभी नहीं करूँगा। कुछ समय बाद जब गुरु जी आश्रम लौटे तब अपने शिष्य को इस मर्यादापूर्ण सदाचार और पूर्ण आचरण सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उत्तक को सर्वशास्त्र ज्ञाता होने का आशीर्वाद दिया। जब उत्तक का अध्ययन समाप्त हो गया, वो अपने घर जाने लगा, तब उसने अपने गुरु से गुरुदक्षिणा मांगने को कहा, परंतु गुरुदेव ने दक्षिणा लेने से मना कर दिया। परंतु उत्तक के बार बार कहने पर कि मैं आपको क्या दक्षिणा दूं, मैं आपको कौन सा प्रिय कार्य करूं जिससे आपको खुशी मिले, क्योंकि विद्याध्ययन के समाप्त होने के पश्चात गुरु को विद्याध्ययन के समाप्त होने के पश्चात गुरु को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। गुरु जी ने उत्तक को बहुत समझाया कि तुमने मेरी पूरे मन से सेवा की है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा है। किंतु उत्तक नहीं माना और वो बार बार गुरुदक्षिणा के लिए गुरु जी से आग्रह करने लगा। तब गुरु जी ने कहा, अच्छा ठीक है, भीतर जाकर गुरु माता से पूछो, उसे जो प्रिय हो वही तुम कह देना, वही तुम्हारी गुरुदक्षिणा होगी। ये सुनकर उत्तक खुश होकर भीतर गया और गुरु माता से प्रार्थना की कि गुरुदक्षिणा लेने के लिए मैं आपके लिए क्या करूं। तब गुरु माता ने कहा कि आज से चौथे दिन पुण्यक नामक व्रत है, तब पौष्य राजा की रानी ने कुंडल पहने हुए हैं, उस दिन मुझे वो कुंडल अवश्य ला करके गुरुदक्षिणा में दे देना। उस दिन मैं उन कुंडलों को पहनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ। ये सुनकर उत्तक ऋषि अपने गुरु और गुरु माता को प्रणाम करने के बाद पौष्य राजा की राजधानी की तरफ चल दिया। रास्ते में उन्हें धर्म रूपी बैल बैठे हुए देवताओं के राजा इंद्र मिले। धर्म रूपी बैल पर बैठे हुए देवताओं के राजा इंद्र मिले। इंद्र ने कहा, बेटा उत्तक, तुम इस बैल का गोबर खा लो, डरो मत। तुम्हारे गुरु ने भी इसे को खाया था। इंद्र की आज्ञा पाकर उत्तक ने बैल की गोबर को खा लिया। डरो मत, तुम्हारे गुरु ने भी खाया था, ऐसा बोला। तो इंद्र की आज्ञा पाकर उत्तक ने बैल का पवित्र गोबर मूत्र ग्रहण कर लिया। जल्दी होने के कारण साधारण आचमन करके पौष्य राजा के यहाँ पहुँचे। पौष्य ने ऋषि से आने का कारण पूछा। उत्तक ने कहा कि मैं वेद गुरु का शिष्य हूँ
और गुरुदक्षिणा से गुरुमाता को देने के लिए मैं आपकी रानी के कुंडलों की याचना करने आया हूँ। राजा ने कहा कि आप तो ब्रह्मचारी हैं, स्वयं ही जाकर के रानी से कुंडल मांग लीजिए। ये सुनकर उत्तक राजमहल में गए, परंतु वहाँ उन्हें रानी नहीं दिखी। तब उत्तक राजा के पास आकर क्रोध में बोले, महाराज, क्या आप मुझसे हंसी मजाक करते हैं? रानी वहाँ महल में नहीं है। राजा ने कहा, ब्राह्मण, रानी भीतर राजमहल में ही है। आपका मुख अवश्य ही झूठा है। सती स्त्रियां झूठे मुख वाले पुरुषों को दिखाई नहीं देती। उत्तक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हाथ पैर धोकर प्राणायाम करके 3 बार आचमन किया और वो पुनः अंदर रानी के कक्ष में गए। वहां जाते ही उन्हें रानी दिखाई दी। उत्तक का उन्होंने सत्कार किया और आने का कारण पूछा। उत्तक ने कहा, गुरु माता के लिए मैं कुंडलों की याचना करने आया हूँ। उस ब्रह्मचारी और सतपाल समझकर रानी ने अपने कुंडल उतारकर उत्तक को दे दिए और साथ में ये भी कहा कि इन कुंडलों को बड़ी सावधानी से ले जाना। नागों का राजा तक्षक इन कुंडलों की तलाश सदा घूमता रहता है। उत्तक मुनि ने रानी का आशीर्वाद दे करके और रानी से कुंडलों को लेकर चल दिया। रास्ते में एक नदी पर वह नित्य कर्म कर रहे थे। इतने में ही तक्षक नाग मनुष्य का रूप धरकर वहां आया और कुंडलों को लेकर भागा। उत्तक भी उसके पीछे पीछे भागे, किंतु वह अपना असली रूप धारण करके पाताल में चला गया। देवराज इंद्र की सहायता से उत्तक भी पाताल में चले गए। वहां इंद्र को अपना सब कुछ हाल बताया तो मनुष्य का रूप धरकर वहां आया और पीछे कुंडलों को लेकर भाग गया। उत्तक भी उसके पीछे भागे, किंतु अपना असली रूप धारण करके पाताल चला गया। देवराज इंद्र की सहायता से उत्तक पाताल चले गए। वहां इंद्र को अपनी स्तुति से प्रसन्न करके नागों को जीत लिया और तक्षक से कुंडलों को वापस ले आए। निश्चित समय पर गुरु माता के पास पहुंचने में भी देवराज इंद्र ने उत्तक की सहायता की। गुरु माता उत्तक को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, बेटा उत्तक, यदि तुम थोड़ी देर ना आते तो मैं तुम्हें शाप देने वाली थी, लेकिन तुम अब आ गए हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएं। गुरु माता को कुंडल देकर उत्तक गुरु जी के पास गए और उन्हें सब समाचार सुनाया। सब बातों को सुनकर गुरु जी ने कहा, देवराज इंद्र मेरे मित्र हैं और वो गोबर अमृत था, इसी कारण तुम पाताल में जा सके। मैं तुम्हारे साहस से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक अपने घर जाओ। इस प्रकार गुरु और गुरु माता का आशीर्वाद पाकर उत्तक अपने घर चले आ गए। उत्तक बड़े ही प्रतापी तपस्वी ज्ञानी ऋषि थे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद द्वारका लौट करके उत्तक बड़े प्रतापी तपस्वी ऋषि ज्ञानी थे। भगवान श्री कृष्ण महाभारत में युद्ध के बाद द्वारका लौटते समय उन्हें अपने विराट स्वरूप के दर्शन भी कराए थे। हमें गुरु की आज्ञा का पालन सदैव करना चाहिए, हमेशा गुरु का सम्मान करना चाहिए। आपने नाम सुना होगा अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? आज मैं वो बताऊंगा कि अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था। इस दुनिया में सबसे बड़ा गुरु को माना गया है। गुरु की महिमा शब्दों की मोहताज नहीं होती। भारतीय साहित्य में गुरु और शिष्य की कथाओं से परिपूर्ण है। चाहे वो कबीर हों, चाहे वो रामानंद हों, एकलव्य हों या द्रोणाचार्य हों, विवेकानंद, रामकृष्ण हों, गुरु और शिष्य का संबंध बहुत पवित्र माना गया है। जिसने भी अपने गुरु की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन मन लगाकर किया है, उनका सदा ही उद्धार हुआ है। बोलो गुरु महाराज की जय। गुरुदेव कहते हैं कि सच्चा शिष्य वही है कि जो गुरु की हर बात को सत्य माने और उनके किए गए कार्यों पर प्रश्न न उठाए। सच्चा गुरु वही है कि जो गुरु की बात को सत्य माने और गुरु द्वारा किए गए कार्यों पर प्रश्न चिन्ह न उठाए। इस तरह ही वो गुरु की नज़रों में भी सच्चे शिष्य बन जाते हैं और गुरु को उसे अपना शिष्य बताने में भी गर्व महसूस होता है। ऐसी ही एक घटना आज अमीर खुसरो की थी, उससे बता रहे हैं कि जिसके बाद अमीर खुसरो के गुरु
हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। अमीर खुसरो की गुरु भक्ति देख करके बहुत प्रसन्नता हुई उनको। हजरत निजामुद्दीन औलिया के कई हजार शागिर्द थे, उनके कई हजार शिष्य थे, लेकिन जैसा कि हर गुरु के साथ होता है कि कोई न कोई उनका प्रिय शिष्य होता है, ऐसे ही हजरत निजामुद्दीन औलिया के 22 बहुत ही करीबी शिष्य थे। वह शिष्य अपने गुरु को अल्लाह का ही रूप मानते थे। एक बार हजरत निजामुद्दीन औलिया के मन में आया कि क्यों ना इन सब की परीक्षा ली जाए और देखा जाए कि कौन मेरा सच्चा शिष्य साबित होता है। इसी विचार से वह अपने 22 शिष्यों को लेकर दिल्ली भर में घूमने लगे। घूमते घूमते रात हो गई, तब हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने शिष्यों को लेकर एक वेश्या के कोठे पर गए। वहां उन सबको नीचे खड़े रहने के लिए कहा और खुद ऊपर कोठे पर चले गए। वेश्या ने जब उन्हें देखा तो बहुत प्रसन्न हुई और बोली, आपके आने से मेरा तो जीवन धन्य हो गया गुरुवर, कहिए तो मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकती हूँ। निजामुद्दीन औलिया ने वेश्या से कहा कि तुम मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो और बाहर से एक शराब की बोतल में पानी ऐसे मंगवाना कि नीचे खड़े मेरे शिष्यों को शराब लगे। वेश्या ने औलिया के हुक्म का पालन किया। निजामुद्दीन औलिया के वेश्या ने निजामुद्दीन औलिया के हुक्मों का पालन किया। जब बाहर से भोजन और शराब की बोतल जाने लगी तो सारे शिष्य बहुत दुखी हुए और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। सब सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो गया कि जो गुरु हमें सद्मार्ग पर चलना सिखा रहा है वो खुद ऐसी गलती कैसे कर पा रहा है, सो शराब और वेश्या के घर में भोजन कर रहा है। अब धीरे धीरे रात बीतने लगी। गुरु जी को बाहर ना आते देख धीरे धीरे एक एक करके सभी शिष्य, 22 शिष्य थे, लेकिन सभी शिष्य चले गए, लेकिन एक शिष्य अपनी जगह से नहीं हिला। और वो कौन था? वो था अमीर खुसरो। सुबह जब निजामुद्दीन औलिया नीचे उतरे तो देखा कि सब चेले चले गए, बस अमीर खुसरो वहाँ मौजूद थे। उन्हें वहाँ देख निजामुद्दीन औलिया ने पूछा कि अमीर खुसरो, हमारे साथ आए हुए बाकी चेले कहाँ गए? रात को इंतजार करते करते सब भाग गए। अमीर खुसरो ने कहा कि रात को इंतजार करते करते सब भाग गए गुरुवर। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि सब भाग गए तो तू क्यों नहीं भागा? क्या तूने नहीं देखा कि मैंने सारी रात वेश्या के साथ बिताई और शराब भी मंगाई थी? तब अमीर खुसरो ने जवाब दिया कि भाग तो जाता, लेकिन भाग कर जाता कहाँ? भाग तो जाता, लेकिन भाग कर जाता कहाँ? आपके कदमों के सिवा मुझे चैन नहीं मिलता। मेरी सारी जिंदगी तो आपके चरणों में अर्पण है। आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी आपके सेवा में अर्पण है। ये सुनकर हजरत निजामुद्दीन औलिया को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने इस गुरु भक्त शिष्य को बहुत आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद अमीर खुसरो की गुरु भक्ति से ऐसी सिद्धि हुई कि आज भी अमीर खुसरो की मज़ार पर उनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास ही बन गई और इस तरह आज भी गुरु शिष्य साथ ही रहते हैं। सच्ची गुरु की पहचान यही है कि वो अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दे, तभी उसकी ज़िंदगी सफल हो सकती है। इसी तरह से एक संत थे, एकनाथ जी महाराज। तो अब ये हम जीवन में जब संयम और सहनशीलता का महत्व नहीं रह जाता तो इंसान दुखी हो जाता है। हर इंसान के जीवन में संयम और सहनशीलता का महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है। ये हमारी समस्याओं को सुलझा देती है। अगर हम गुस्से से, क्रोध से काम लेते हैं, बुरे व्यवहार को देखकर बुरा व्यवहार करते हैं, तो हमारे लिए परेशानी ज़्यादा बन जाती है। इस संसार में क्रोध और चिंता ही दो ऐसी बीमारियां हैं, दो ऐसे शत्रु हैं कि जो जीते जी इंसान को खोखला, अग्नि दोनों माने गए हैं। चिंता और क्रोध, ये सब अग्नि मानी गई हैं। यदि हम समझदारी से काम नहीं लेंगे, अपने स्वभाव में बदलाव नहीं करेंगे, अपने व्यवहार में बदलाव नहीं करेंगे, सहनशील नहीं बनेंगे, तो हम अपनी ज़िंदगी को बदल नहीं सकते। इसी बदलाव के मूर्ति थे संत एकनाथ जी। से संयम सीखना चाहिए, सहनशीलता सीखना चाहिए। संत एकनाथ
संत एकनाथ महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संतों में से एक थे। नामदेव के बाद इन्हीं का नाम सबसे ऊपर आता है। इनका जन्म 1533 से ईस्वी से 1599 ईस्वी के बीच माना जाता है। इन्होंने जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। इनकी प्रसिद्धि भगवत गीता के मराठी अनुवाद करने से हुई थी। संत एकनाथ जी को कभी क्रोध नहीं आता था। मनुष्यों के साथ साथ वो जानवरों को भी प्यार करते थे। इसका उदाहरण के जीवन में की एक घटना से मिलता है कि एक बार संत एकनाथ रोज की तरह गोदावरी नदी में स्नान करने गए। उनका ये नियम था कि जब वो स्नान करते थे तो कुछ भी खाते पीते नहीं थे। जब तक स्नान नहीं करते थे, एकनाथ जी का नियम था कि जब तक वो स्नान नहीं कर लेते हैं तब तक कुछ भी नहीं खाते पीते थे। गोदावरी नदी में स्नान करके जैसे ही वो बाहर आए, एक आदमी ने उन पर थूक दिया। उस व्यक्ति की ऐसी आदत थी कि वो प्रायः ऐसा ही किया करता था। उसके थूकने पर एकनाथ जी ने उससे कुछ नहीं कहा और दोबारा स्नान करने चले गए। अभी भी वो दोबारा स्नान करके आ ही रहे थे कि उस व्यक्ति ने फिर से उन पर थूक दिया। लेकिन इस बार भी संत एकनाथ जी जरा विचलित नहीं हुए, फिर गोदावरी नदी की ओर बढ़ गए और जैसे ही लौट कर आए फिर वो उस पर थूक दिया। इस तरह से 108 बार उसने थूका और 108 बार संत एकनाथ जी स्नान किए। संत एकनाथ जी जब 108वीं बार स्नान करके वापस आए तब व्यक्ति मन ही मन पछताने लगा, कैसे उसने 108 बार संत एकनाथ पर थूका। संत एकनाथ ने बिना किसी विरोध चुपचाप जाकर 108 बार स्नान किया। उसे इस बात का ज्ञान हो गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, जरूर ही कोई महान संत है। अपनी गलती का एहसास होते ही वह व्यक्ति संत एकनाथ के चरणों में गिर गया और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा करें, मैंने आप जैसे संत पुरुष के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करें नाथ, मुझे क्षमा करें। संत एकनाथ ने जब ये सुना को आदमी विचलित है, दुखी है, तो एकनाथ जी ने उसको माफ़ी मांगते हुए बोला कि क्षमा मत मांग भाई मेरे, तुमने तो मेरे कुछ अनुचित नहीं किया, आज तुम तो मेरे गुरु बन गए, आज तुम्हारे मुझ पर कितना उपकार किया, इतनी करुणा की है कि मुझे गोदावरी नदी में 108 बार स्नान करने का अवसर दिया है। बस फिर क्या था, वो व्यक्ति उस दिन से एकनाथ जी का परम भक्त बन गया। इस तरह संत एकनाथ ने एक ऐसी उदाहरण सबके सामने रखी जिससे सिद्ध हुआ कि अगर चाहे तो विनम्र स्वभाव अपना कर भी दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं। संयम और शालीनता सबको करना चाहिए। इसी तरह से हम एक संत थे तुकाराम जी। तुकाराम जी 17वीं शताब्दी के संत माने जाते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे लंबे समय से। तुकाराम जी का जन्म पुणे में हुआ था। पुणे के अंतर्गत एक देहू नामक गांव में सन 1598 में हुआ था। लेकिन जन्मतिथि के बारे में विद्वानों में कुछ मतभेद भी है। इनकी बाल्यावस्था माता कनकाई व पिता बहेबा की देखरेख में अत्यंत दुलार से बीती, किंतु जब वो प्रायः 18 वर्ष के थे, इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया तथा इसी समय देश में पड़े भीषण काल के कारण इनकी प्रथम पत्नी व छोटे बालक की भूख के कारण तड़पते हुए मृत्यु भी हो गई। विपत्तियों की ज्वालाओं में झुलसे हुए तुकाराम का मन प्रपंच से ऊब गया। इनकी दूसरी पत्नी जीजाबाई बड़ी ही कर्कशा थी, बहुत लड़ाकू थी, बहुत झड़ालू थी। ये सांसारिक सुखों से विरक्त हो गए। मन को शांति मिले इस विचार से तुकाराम प्रतिदिन गांव के समीप एक पहाड़ी थी, उसी पर जाते वो भगवान विठलनाथ के नाम स्मरण में दिन व्यतीत करने लगे। संत तुकाराम के जीवन में इतनी परेशानियां होने के बाद उन्होंने कभी संयम का त्याग नहीं किया। वो हर समय शांत रहते थे और दूसरों को भी शांत रहने का उपदेश देते थे।
उनके साथ एक ऐसी घटना घटी कि जहाँ से हमें संत तुकाराम जी के स्वभाव के बारे में पता चलता है। एक बार की बात है कि संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य जो स्वभाव से थोड़ा क्रोधी था, संत तुकाराम जी के समक्ष आया और बोला, गुरु जी आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रहते हैं, न आप किसी पे क्रोध करते हैं, न ही किसी को कुछ भला बुरा कहते हैं, कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताइए। तो संत तुकाराम जी बोले कि मुझे अपने रहस्य के बारे में तो पता नहीं, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूँ। मेरा रहस्य? वो क्या गुरु जी? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। तुम अगले 1 हफ्ते में मरने वाले हो। संत तुकाराम दुखी होते हुए बोले। कोई और कहता तो शिष्य ये बात मजाक में टाल सकता था, परंतु स्वयं संत तुकाराम जी के मुख से निकली बात का कोई कैसे काट सकता था। शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। उस समय से शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल सा गया। वो हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पे क्रोध न करता। अपना ज़्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। वो उनके पास भी जाता जिससे उसने कभी गलत व्यवहार किया होगा, माफ़ी मांगता। देखते देखते संत की भविष्यवाणी को 1 हफ्ते पूरे होने को आए। शिष्य ने सोचा चलो एक आखिरी बार गुरु के दर्शन कर आशीर्वाद ले लेते हैं। वो उनके समक्ष, गुरुदेव के संत तुकाराम के समक्ष पहुंचा शिष्य और बोला, गुरु जी मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। मेरा आशीर्वाद, संत तुकाराम ने कहा कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहा है और हमेशा रहेगा पुत्र। अच्छा ये बताओ कि पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज हुए, उन्हें अपशब्द कहा? ये संत गुरु तुकाराम ने प्रश्न किया। तो उस शिष्य ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गंवा सकता था? मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उनसे भी क्षमा मांगी। हाथ जोड़कर गुरुवर के चरणों में शीश झुकाते हुए शिष्य तत्पर होकर के बोला। तो संत तुकाराम जी कुछ मुस्कुराए और बोले, बस यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हूँ। यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम ने उसे जीवन का ये पाठ पढ़ाने के लिए ही मृत्यु का भय दिखाया था। उसके मन में मन ही मन इस पाठ को याद रखने का प्रण किया और गुरु के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ गया। हमारा जीवन भी इसी प्रकार इस तरह से है कि हमें नहीं पता कि कब नश्वर शरीर का त्याग हो जाए। इसलिए हमें हर एक के साथ प्रेम भाव बनाकर रखना चाहिए। हमेशा अपने स्वभाव में नम्रता, चित्त में शांति का वास रखना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। एक संत जी थे जो हमेशा प्रभु स्मरण करते रहते थे। गुरुदेव को सब कुछ सौंप देते थे, भगवान से बढ़कर गुरुदेव को मानते थे। गुरु पर अटल निष्ठा थी कि एक दिन मुझे भगवान मेरा कहना मानेगा, मेरे बातों को, मेरे ध्यान को, मेरी पूजा को समर्पित जो कुछ भी मैं करता हूँ, गुरुदेव ने जैसा रास्ता बताया था सब कुछ करते थे और अटल विश्वास गुरु के वचनों पर था। एक दिन बारिश का समय था, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी और वो एक टाइम भोजन करने वाले थे। एक नई दुकान खोला था, होटल खोला था, जलेबी मलाई मिठाई सब बनाया था। संत जी उसी रास्ते से निकल रहे थे। देखा तो संत के मन में जिज्ञासा हुई कि मैं भी दूध जलेबी खाऊं। संत के मन में जिज्ञासा हुई तो भगवान की तरफ, गुरुदेव का ध्यान करते हुए भगवान की तरफ हाथ उठाकर बोला कि प्रभु, जो दूध जलेबी खाने की मेरी लालसा है और मुझे दूध जलेबी खिला दो, लेकिन आपने जो दिया है उससे तो मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन मेरी खाने की इच्छा है। इसने अपनी
संत ने अपनी बात प्रभु से कही, गुरुदेव से कही, और गुरुदेव और प्रभु ने उस व्यापारी, होटल करने वाले से प्रेरित किया कि अभी अभी नई नई दुकान खोला है तो पहला भोग संत का लगवा, पहले संत को भोजन करा दे, कुछ खिला पिला दे, ताकि तुम्हारी दुकानदारी अच्छी से चले। उस संत के चरणों में आकर शीश झुकाया, प्रणाम किया और संत को बोला, महाराज हुक्म कीजिए, क्या दूं, दूध जलेबी दूं कि रसमलाई दूं? संत जी कुछ नहीं बोले, दोनों निकाल कर दूध जलेबी भी दिया, रसमलाई भी दिया, सब कुछ खाने को दिया। पेट भर गया जब संत का, तो डकारते हुए बोले प्रभु से, हाथ उठाकर गुरुदेव का ध्यान करते हुए प्रभु की तरफ कहा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन इसने मुझे तृप्त करवाया है, इसके बदले में जो तुम्हें देना होगा इसको दे देना। संत ये कहकर निकल गया और दुकानदार का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। संत पानी में भीगते हुए जा रहे थे, क्योंकि पेट भी भर गया, तो मस्ती में पैर पटकते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक नवयुवक दंपति नया नया शादी करके आया था, वो छाता लिए हुए आ रहे थे, छाता लिए हुए आ रहे थे और संत जी पैर पटकते हुए जा रहे थे। उसी पैर पटकने में उस बारिश का जो कीचड़ था, कीचड़ भरा पानी था, वो औरत पर पड़ गया। औरत के कपड़े भीग गए। औरत के कपड़े भीग गए जब, तो उसके पति ने संत को 2 झापड़ मार दिया। संत को 2 झापड़ जब मार दिया, तो फिर संत ने हाथ उठाकर बोले प्रभु से, गुरुदेव का ध्यान किया और प्रभु को याद किया। बोले, हे प्रभु, हे गुरुदेव, कभी तू दूध मलाई खिलाता है, कभी दूध जलेबी खिलाता है और कभी 2-4 झापड़ मार भी खिलाता है। धन्य है प्रभु, धन्य है। ये कहते हुए दंपति भी अपने घर की तरफ बढ़ा और संत भी अपनी मस्ती में अपने रास्ते गंतव्य की तरफ चलने लगे। संयोग कुछ ऐसा था कि दंपति दोनों अपने घर पहुंचे और वहां सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। अचानक उस व्यक्ति जिसने थप्पड़ मारा था उसका पैर फिसल गया और सीढ़ियों से जा टकराया और उसका सर फट गया और वो व्यक्ति मर गया। उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी कि संत ने श्राप दिया था इसलिए मर गया। वहां आसपास के लोग इकट्ठा हुए, भीड़ इकट्ठा हो गई। तब तक संत भी वहां पहुंच गए। संत ने वहां पहुंचे कि वहां भीड़ ने संत को घेर लिया और बोले, तुमने श्राप क्यों दिया था? तो बोले, मैंने किसी को श्राप नहीं दिया, मैंने दूध जलेबी खिलाई थी। उसको लिए मैंने कहा था कि कभी तू दूध जलेबी खिलाता है, कभी तू 2-4 झापड़ मार भी खिलाता है। तो लोगों ने कहा कि तुम्हारी बात जब प्रभु सुनता है, तुम्हारी बात जब प्रभु मानता है, तो फिर तूने ऐसी बात कही क्यों? तो बोले, वो मैं पूछता हूं कि जब औरत पर मैं पैर पटक रहा था और पानी का कीचड़ औरत पर पड़ा था, तो इसने मुझे मारा क्यों? तो सभी लोगों ने कहा कि ये इसका पति था। तो बोले, अगर इसका पति था तो इसने अपने पति से कहा, तो इसके पति ने मुझे झापड़ मारा। तो मेरा जो पति था, मैंने अपनी बात अपने पति से कही, अपने प्रभु से कही, तो उसने इसको झापड़ मारा, तो उसमें क्या गलत है? इसने अपने पति से कहा और मैंने अपने पति से कहा, तो जितना मैंने इससे लिए कहा था कि जिसने जो दिया है उसको उसका फल दे, तो उसको उसका फल मिल गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस तरह से अनेकों कहानियां गुरु के लिए भरी पड़ी हैं। इसीलिए तो लिखा है कि गुरु तो सबको धारण करना पड़ा, कि राम कृष्ण से को बड़ा
तीनहूँ तो गुरु कीन, तीन लोक के जो धनी, गुरु आगे आधीन। कि ब्रह्मा विष्णु महेश से कि जो यदि की हो जाए, और गुरु बिन भव नधि ना तरे, कहें निगम अस गाए। कि गुरु किया त्रिलोकी नाथा, गीता पुराण वेद यो गाता। गुरु किया नारद मुनि ज्ञानी, भागा भय परम तत् जानी। गुरु किया वो जनक भय देहि, छूटे फंद लोक सनेहि। वेद व्यास सुखदेव सुजाना, गुरु कृपा से परम पद जाना। सुअग्र मंत्रम सत्य गुरु कीना, ताके चरण पांडव सिर दीना। गुरु की सहन सदेवा राखी, चारि जुगा की आगम बाकी। गुरु किया गोपी चंद राजा, पाई मोक्ष सकल भय काजा। गुरु चरणा में जो चित लावे, अंत सुखी हो परम पद पावे। नानक गोरख दत्त कबीरा, गुरु कृपा से भये भवतीरा। गुरु चरणा में जो चित लावे, अंत सुखी हो परम पद पावे। गुरु किया वो मीरा बाई, विषयामृत हुआ छिन्न के माही। बिना गुरु नहीं सुख विश्रामा, छुवत चरण जावे सुख धामा। भगत प्रहलाद परम गति पाई, चारों जुग में भक्ति छाई। ध्रुव आज्ञा से बन धावा, नारद गुरु से शिक्षा पावा। गुरु का नाम सदा सुख धारा, जपते जीव हों ही भव पारा। गुरु बिन 68 तीर्थ नहावे, भोगें विपत और दुख पावे। गुरु बिन करें पुण्य और दाना, उल्टा पाप चढ़े विधि नाना। गुरु बिना जो माला धारी, घट अंधियार हुए नहीं उजियारी। कोटिन जन्म काल बस होई, नाना कष्ट व सुख नहीं होई। गुरु बिन ज्ञान ध्यान नहीं आवे, गुरु बिन 84 पथ जावे। गुरु बिन प्रभु की भक्ति नहीं जागे, गुरु बिन अशुभ कर्म ना भागे। गुरु हैं दीन दयाल गोसाई, गुरु के शरणे जो कोई आई। गुरु करेंगे काग से हंसा, मन के मेटत हैं सब संसा। गुरु हैं सब देवन के देवा, गुरु कै को न जानत भेदा। करुणा सागर कृपा निदाना, गुरु हैं ब्रह्म स्वरूप भगवाना। दय उपदेश करें ब्रह्म नासा, दया दान सुख सागर वासा। गुरु को निस दिन ध्यान जो करिए, गुरु आज्ञा बिन कछु ना करिए। होय गुरुमुखी जग मारा है भाई, हो कर काल कछु ना करि पाई। आज्ञाकारी गुरुमुखी ये सासिस जो होय, गुरु के पुण्य प्रताप से आनंद रूपी धन होय। कृपा सिंधु गुरुदेव जी भय भो मेट निहार, चरण कमल में बंदना बारंबार जुहार। गुरही के परताप से मिटे जगत की व्याधि, राग देश दुख नहीं रहे उपजय प्रेम यगाधि। हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा पल 4। तो भी नहीं बराबरी वेदन कियो विचार। संत विटप वाणी कली चर्चा फूल फूल, सहजो सत्संग बाग में नाना फल रे झूल।
बिना परिश्रम गुण नहीं, बिन गुण होए न मान। सदा दुखी हैं आलसी, सभा माही अपमान। संत सरन सब सब तरह, बिना संत नहीं अंत। जाको संत लखाइया, पुन तिन पायहु पंथ। संत लखी को ना लखे, अगम राह रस रीति। संत कृपा जहि जहि करें, सो जन उतरे भव प्रीति। संत समागम कीजिए, तजिए और उपाय। सुंदर बहुत उदरे, सतसंगति में आए। सतनाम। बोलो गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सरकार की जय। सतगुरु साहिब की जय। तुलसी साहिब की जय। सूर स्वामी महाराज की जय। बंदी छोड़ सरकार की जय। दर्शनदास महाराज की जय। मथुरादास महाराज की जय। फूलदास महाराज की जय। सब संतन की जय। गुरु महाराज की जय। सब